नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संभावित बाढ़ को लेकर आपदा प्रबंधन के साथ जिला पदाधिकारी ने की खास बैठक। बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय में सुनी जनता की फरियाद। और भोरे के लखराव बगीचा में फिर मिला एक अज्ञात युवती का शव। शिक्षा मंत्री ने प्रवासी लोगों के साथ किया जन संवाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में संभावित बाढ़ को लेकर आपदा प्रबंधन के साथ तमाम अधिकारियों सहित एक बैठक की गई, जिसमें मानसून ऋतु में बरसात के पूर्वानुमान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान बाढ़ एवं राहत सामग्रियों की दर निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया। पॉलीथीन शीट की उपलब्धता प्रत्येक अंचलों में 22,547 और जिला भंडार में 3,380, इस प्रकार कुल 52,927 पॉलीथीन शीट उपलब्धता की जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से फिजिकल वेरिफिकेशन करना सुनिश्चित करेंगे। इसकी रिपोर्ट अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन को प्रतिवेदित करेंगे। आवश्यकता अनुसार अधियाचना की जा चुकी है। बाढ़ के दौरान नाव की व्यवस्था, इसकी उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि सरकारी नाव की संख्या 28 है, जिसमें परिचालन योग्य 15 है और मरम्मती योग्य 13 नाव हैं। वहीं निजी नाव की संख्या 40 है। इन्फ्लेटेबल मोटर बोट की संख्या 11 है, जिसमें परिचालन योग्य 5 है और मरम्मती के लिए 6 है। मरम्मत योग्य नाव की मरम्मती की जा रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी नावों के लिए विधिक प्रक्रिया पूरा करें, नाविकों के नाम और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। साथ ही बाढ़ आपदा के समय लगाए जाने वाले नाविकों को जैकेट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें चिन्हित करने में सुविधा हो। बाढ़ राहत शिविर में सामुदायिक रसोई संचालन को लेकर 162 ऊंचे शरण स्थलों की पहचान की गई है। 271 सामुदायिक रसोई के लिए स्थलों का भी चयन हुआ है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सामग्री भंडारण स्थल भी निर्धारित करें, ताकि बाढ़ राहत सामग्री का भंडारण करने में सुविधा हो। चिन्हित शरण स्थलों और सामुदायिक रसोई के लिए आवश्यकता अनुसार विद्युत आपूर्ति, कुर्सी, टेबल, चादर, दरी, साफ सफाई इत्यादि की तैयारी की व्यवस्था को भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया गया। सहायक आपदा प्रबंधक यूसुफ जई के द्वारा बताया गया कि जिले में SDRF की टीम अस्थायी रूप से आ चुकी है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि उन्हें वहां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और उनके माध्यम से मॉक ड्रिल कराकर जागरूकता भी सुनिश्चित करना है। SDRF भवन की बिल्डिंग पोजीशन लेना सुनिश्चित करें। सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को अनुग्रह अनुदान भुगतान के लिए भी आपदा संपूर्ति पोर्टल पर लाभुकों की सूची अत्याधिकरण करने का निर्देश दिया गया। पशु शिविर के संचालन की तैयारी, पशुओं की देखभाल को लेकर 26 मूल केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 29 जगह पर बाढ़ सुखाड़ सहाय उप केंद्र भी चिन्हित किया गया है। चिन्हित स्थलों पर चिकित्सकों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी स्विंग अवलोकन करना भी सुनिश्चित करें। सिविल सर्जन ने बताया कि बाढ़ के दौरान मानव स्वास्थ्य के देखभाल हेतु बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए 12 चालान चिकित्सा दल एवं आधा दर्जन अस्थायी चिकित्सा टीम का गठन किया गया है। वहीं लू से बचाव के लिए 29 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। बड़ा अवधि में उपयोग होने वाली 100 प्रकार की दवा PHC, CHC एवं सदर अस्पताल में उपलब्ध हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा कोविड वार्ड की तैयारी, जांच किट इत्यादि की पूरी जानकारी ली गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग सिद्धू जलस्तर की स्थिति की भी जानकारी लेते हुए पुराने चापाकलों की मरम्मति और चापाकलों के अधिष्ठापन से संबंधित पूरी रिपोर्ट भी 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिले में कुल 28,204 चापाकलों की प्रखंडवार सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। नदी तटबंधों की मरम्मति, बाढ़ संघर्ष
आत्मक कार्यों की समीक्षा में भी जल निश्चर प्रमंडल सिवान के द्वारा बताया गया कि जियो बैग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 7 लाख क्यूसेक फीट बालू का भी भंडारण किया गया है। सभी स्लुइस गेटों की रिपेयरिंग की जा रही है। सीपेज वाले प्रभाव को विशेष ध्यान देते हुए सामग्रियों के भंडारण और प्रकाशीय व्यवस्था, जल स्तर पर बाढ़ अवधि प्रारंभ होने के साथ ही ब्लीचिंग पाउडर आदि की व्यवस्था भी की जा चुकी है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जंगल झाड़ सफाई, रैन होल, फॉक्स होल, रैबिट होल इत्यादि को रिपेयर पूरी तत्परता से सुनिश्चित करें। गोपालगंज के कुल नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जल जमाव को देखते हुए छोटे बड़े नालों की उड़ाई और उसकी सफाई सुनिश्चित कराएं। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राहुल धर दुबे को भी निर्देश दिया गया कि नगर के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, प्लास्टिक कचरा इत्यादि का उठाव सुनिश्चित कराएं। बकरीद को लेकर आज जिला समाहरणालय में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों ने जिला पदाधिकारी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत भी किया। इस दौरान आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद का त्यौहार मनाने के लिए जिला पदाधिकारी ने आम जनता से अपील किया। सभी लोगों को बकरीद से पहले इसकी हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। शांति समिति के सभी सदस्यों ने बारी बारी से अलग अलग बिंदुओं पर सुझाव भी दिए, जिसमें लकड़ी दरगाह से आने वाले रास्तों पर विशेष गश्ती, निर्धारित नमाज अवधि में यातायात व्यवस्था, साफ सफाई, संवेदनशील स्थलों पर बैरिकेटिंग, इस अवधि में कुछ बच्चों के द्वारा लहरिया कट मोटरसाइकिल चलाने की गतिविधि पर रोक लगाने, कुर्बानी की अवधि 3 दिन तक चलने के क्रम में पुलिस गश्ती आदि का सुझाव दिया गया, जिस पर तमाम अधिकारियों को जिला पदाधिकारी ने स्पेशल निर्देश दिया है। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसका नंबर जारी किया गया है। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम पर सूचना दी जा सकती है। यह कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर है, जिसमें 06156 227007। एक दूसरा और नंबर है 06156 227050। इन 2 नंबरों पर आप कंट्रोल रूम में किसी भी आपात स्थिति में सूचना दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। कंट्रोल रूम के प्रभारी DRDA के निदेशक राकेश चौबे को बनाया गया है। इनका भी मोबाइल नंबर जिला प्रशासन के तरफ से जारी किया गया है। यह नंबर है 90 310 71 493। बकरीद के दौरान किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी अफवाह को लेकर, किसी भी सहायता को लेकर इन कंट्रोल रूम पर फोन कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। आज जिला पदाधिकारी के कार्यालय में पहली बार जिला पदाधिकारी ने जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें 40 लोगों के समस्याओं की सुनवाई की गई और उसके निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए। जिले के भोरे प्रखंड में लखराव बाग बगीचा में एक अज्ञात युवती का शव बोरे में बंधा हुआ मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक लखराव बगीचे में प्लास्टिक की बोरी में भरकर इस युवती के शव को फेंका गया था। लखराव बगीचे में यह दूसरी घटना है। कुछ ही दिन पहले यहाँ जानकी नगर निवासी शिल्पी यादव का शव भी पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले का अभी निष्पादन हुआ नहीं कि एक और लाश यहाँ से मिली है। बताया जाता है कि क्षेत्र में दूध वितरण के लिए कुछ लोग जा रहे थे, तभी कच्चे रास्ते के पास एक संदिग्ध बोरे को देखा गया, जिसके ऊपर खून लगा हुआ था एवं कुत्ते बोरे को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने संदेह के आधार पर पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि शिल्पी यादव का शव इस क्षेत्र से मिला था, जिसके बाद ग्रामीण पहले से ही सतर्क हैं। मौके पर पहुंची 112 की पुलिस ने बोरे को खुलवाया और इस बोरे के अंदर से गुलाबी रंग के कपड़ों में एक युवती का शव बरामद हुआ। शव का चेहरा और हाथ झुलसा हुआ था, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। यह आशंका जताई जा रही है कि किसी अन्य स्थान पर हत्या के पश्चात युवती के शव को यहां लाकर फेंका गया है। शव की स्थिति को देखकर अंदाजा लग रहा था कि पहचान मिटाने के उद्देश्य से इसके चेहरे और शरीर पर तेजाब भी डाला गया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की गहराई से अनुसंधान कर रही है। FSL की टीम भी मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। देर शाम को सूत्रों से पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों को युवती के गर्भवती होने की भी जानकारी मिली है। हालांकि इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु युवती के प्रेगनेंसी को लेकर भी डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बात कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में बारीकी से अनुसंधान कर जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन करने में जुटी हुई है।
इधर भोरे के सीमावर्ती इलाके में देवरिया में एक विवाह भवन पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे क्षेत्र के रहने वाले ऐसे लोग जो देवरिया उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ एक बैठक की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन हरेंद्र जायसवाल ने किया था। शिक्षा मंत्री ने यहाँ पहुंचकर प्रवासी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना विधायक या मंत्री ना समझें, मैं आपका सेवक और बेटा हूँ। मैं अपने चुनावी कार्यकाल में 1000 करोड़ से ऊपर की योजना का काम करवा रहा हूं। इसकी जानकारी भी उन्होंने दी और उन्होंने आश्वासन और विश्वास दिलाते हुए कहा कि एक बार फिर से मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं आपको भोरे से बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाने दे सकूं। उन्होंने लोगों को वचन दिया कि अगर मैं फिर से आया तो चुनाव से पहले आप सबसे मिलने का काम करूंगा और भोरे में ऐसा काम करना है कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति मजदूरी करने के लिए कम से कम भोरे से बाहर नहीं जाए, उसको अपने ही गांव क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिल सके। गोपालगंज जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा एक नई इबारत रच रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 1358 स्थानों पर महिला संवाद का आयोजन किया जा चुका है और 2 लाख से अधिक महिलाओं की भागीदारी महिला संवाद में सुनिश्चित की जा चुकी है। आज श्रम विभाग के अधिकारियों ने एक दुकान में छापेमारी की जहां से एक बाल श्रमिक को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि केशव स्वीट हाउस कोनवा मोड़ पर छापेमारी की गई, यहां से एक बाल श्रमिक को बरामद किया गया। तो वहीं लक्ष्मी स्वीट बघौच रोड सासामुसा में और कुचायकोट में भी, द इंडियन रेस्टोरेंट में और हथुआ में भी एक दुकान में छापेमारी की गई और सभी जगहों से एक एक बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है। आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में एक एक बिंदुओं पर समीक्षा की गई। आम निर्वाचन की तैयारियों पर उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मतदाता सूची का निर्माण निर्वाचक प्रक्रिया का आधार है। इसके लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के सभी प्रावधानों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करना है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संभावित बाढ़ को लेकर आपदा प्रबंधन के साथ जिला पदाधिकारी ने की खास बैठक। बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय में सुनी जनता की फरियाद। और भोरे के लखराव बगीचा में फिर मिला एक अज्ञात युवती का शव। शिक्षा मंत्री ने प्रवासी लोगों के साथ किया जन संवाद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।